रोहित शर्मा विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद जो सवाल सबसे ज्यादा बड़ा था वो ये था कि अब अगली टीम इंडिया कैसी होगी। और उसमें भी एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि यार इंडिया का कैप्टन कौन होगा। क्या शुभमन गिल कैप्टन बनेंगे, क्या किसी पुराने खिलाड़ी को कैप्टन बनाया जाएगा, ऋषभ पंत पर दांव लगाया जाएगा, जडेजा पर निगाहें हो सकती हैं, कौन होगा जो इंडिया कैप्टन बनेगा। लेकिन फिलहाल इन सारे सवालों का जवाब मिल गया है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हाइलाइट्स ऑफ टीम इंडिया स्क्वाड जो इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई है, क्योंकि इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान हुआ है और शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया अब आगे जाने वाली। शुभमन गिल में इंडिया भविष्य दिख रही है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो शुभमन गिल को लेकर सवाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार शुभमन गिल का टेस्ट में एवरेज जो है वो बहुत डिसेंट है, उनकी जगह जो है वो भी 100% सिक्योर नहीं है, बट स्टिल शुभमन गिल आपके वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट हैं और काम है, कूल है, कंपोज है, टेक्निकली साउंड है। ये सच है कि टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन नहीं है जैसा वनडे इंटरनेशनल में है, लेकिन आपको किसी खिलाड़ी पर दांव लगाना पड़ेगा, किसी एक पर जाना पड़ेगा। अगर ऋषभ पंत शायद अच्छी फॉर्म में होते तो ऋषभ पंत की तरफ आंख मूंद कर इंडिया चली आती, बुमराह की तरफ जाती। अगर बुमराह को हम सभी मैचेस खिला सकते, लेकिन सभी मैचेस बुमराह खेल नहीं सकते। ऋषभ पंत की फॉर्म इन एंड आउट है, इसीलिए शायद वो वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। शुभमन अभी के सिनेरियो के हिसाब से मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर लग रहे हैं, जो अगर सही बैठ जाते हैं तो फिर आपको एक लंबी दूरी की यात्रा देंगे, क्योंकि कप्तानी केएल राहुल भी कर सकते थे, लेकिन अगेन वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जडेजा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ऐसे में शुभमन गिल मेरे हिसाब से भी अभी के सिनेरियो को देखते हुए इस वक्त की सबसे अच्छी चॉइस है। लेट्स जस्ट होप कि शुभमन गिल जो टेस्ट में टेक ऑफ करते हैं, जो अब तक नहीं कर पाए हैं, उसे करें और हमें बताएं कि कैप्टन शुभमन गिल इंडिया का दिल जीतने वाले हैं। सेकेंड वाइस कैप्टन ऋषभ पंत बनाए गए हैं। कुछ खिलाड़ियों को बाहर करना समझ से परे है, जैसे श्रेयस अय्यर। आई स्टिल डोंट नो व्हाई ही इज लेफ्ट आउट। अभिजीत अगरकर सवाल पूछा गया कि भाई साहब कहां पर है श्रेयस अय्यर, और अगरकर कहते हैं कि यार अच्छा खेल रहा है, बट अगरकर ये भी कह रहे हैं कि यार उसके लिए टीम में जगह नहीं है। अब जगह कैसे नहीं है ये मुझे नहीं पता, जगह बनानी पड़ती है और जिसको खिलाना होता है उसके लिए बना ली जाती है, जिसको बाहर रखना होता है उसको हटा दिया जाता है। जैसे सरफराज खान को बाहर रखना था, उन्हें इंग्लैंड नहीं ले जाना था, तो सरफराज खान को ड्रॉप कर दिया गया। उनके मतलब सरफराज साथ हुआ है एक्चुअली, बॉर्डर गवास्कर में भी एक भी मैच नहीं मिला था। तो या तो ये माइंडसेट है कि सरफराज खान जो है वो इंडियन कंडीशंस में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, बाहर नहीं खेल सकते हैं। अदरवाइज सरफराज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, क्यों बाहर किया गया उनको पता नहीं, बट वो भी बाहर हो गए। तीसरा नाम जो है जो शॉकिंग है बाहर होने वाला, वो है मोहम्मद शमी का। क्या मोहम्मद शमी की फिटनेस पूरी तरह ठीक नहीं है? ये तो नहीं हो सकता कि फिटनेस पूरी तरह ठीक ना हो, ठीक फिटनेस तो है, तभी आईपीएल खेल रहे हो। हालांकि आईपीएल 4 ओवर का मैच होता है, टेस्ट क्रिकेट लंबा मैच होता है, लेकिन क्या टी20 की फॉर्म देखकर टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया? आई डोंट नो। मोहम्मद शमी को बाहर करना भी समझ से परे। शमी अच्छे गेंदबाज है, टेस्ट क्रिकेट में लगातार अच्छा किया, और अगर वो फिट है तो फिर उनको बाहर करना शॉकिंग है, क्योंकि टी20 फॉर्मेट की फॉर्म अलग होती है, टी20 में बल्लेबाजी गेंदबाजी अलग होती है और टेस्ट क्रिकेट का माइंडसेट अलग होता है। एक और नाम ऋतुराज गायकवाड़, जगह भी नहीं थी, प्लस ऋतुराज को कंसीडर वो नहीं करते हैं। बहुत लंबे समय से ऋतुराज गायकवाड़ को अलग थलग रखा गया है। वो जो रूमर्स उड़ते रहते हैं सीएसके वालों को लेकर के, केआर गंभीर के, वो पता नहीं, आई डोंट नो। मतलब ये सारी कहानियां इत्तेफाक हो सकती है या हमारे मन की बनाई हुई चीज़ हो सकती है, बट ये सारी चर्चाएं उठती हैं कि अय्यर का बाहर होना, ऋतुराज, सरफराज, चलो ठीक है, बहुत सारे मिडिल ऑर्डर में खिलाड़ी हैं, बट सरफराज को भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसने अच्छा रिटर्न दिया था, उसके बाद बाहर होना थोड़ा सा ये क्वेश्चनेबल है। कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, जैसे अर्शदीप सिंह को टेस्ट टीम में शामिल किया गया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर अर्शदीप सिंह, क्योंकि अर्शदीप सिंह शानदार है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, और अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे। और इंडिया को एक ऐसा बॉलर चाहिए। अर्शदीप लगातार अच्छा कर रहे थे, उनकी जगह बनती जगह शार्दुल ठाकुर की भी थी। शार्दुल ने लगातार अच्छा किया था, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि उन्हें पिक किया गया है, तो इसके लिए तारीफ भी होनी चाहिए सिलेक्टर्स की, क्योंकि केवल आप सवाल नहीं उठा सकते। करुण नायर का कमबैक हुआ है, अगेन एक शानदार स्टेप है। बहुत 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 मेहनत की करुण नायर ने, और वो लगातार लिख रहे थे डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, और फाइनली उन्हें मौका दिया गया है। बहुत बड़ी सीरीज है इंग्लैंड की, करुण नायर को मौका मिला है। करुण नायर ने इंडिया में 13 शतक लगाया था, वहां पर क्या वो इंग्लैंड के सामने कमाल कर सकते हैं? आई विल बी हैप्पी टू सी हिम परफॉर्मिंग, बिकॉज अगर वो परफॉर्म करते हैं तो ये बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए एक मैसेज होगा कि भाई साहब आप भी अच्छा खेल सकते हो, और आप भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं कि कभी भी देर नहीं हुई है, जब आपकी मर्जी होगी आप वापसी कर सकते हैं।
तो फिलहाल 5 टेस्ट मैचेस के लिए टीम का ऐलान हो गया है। 18 प्लेयर जो है वो अनाउंसमेंट किए गए हैं और जैसा कि हमने बताया रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद ये किया गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन फिलहाल इस टीम का हिस्सा नहीं है। जडेजा को लेकर जो खबरें आ रही थी वो सिर्फ र्यूमर थी, जडेजा को लेकर सच्चाई नहीं थी। इंडिया का स्क्वाड क्या है एक बार आपको बता देते हैं। शुभमन गिल कैप्टन है, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, जायसवाल, केएल राहुल शायद ओपन करेंगे, उनको रखा गया है। साई सुदर्शन, करुण नायर में कोई एक 3 नंबर पर जाएगा, ये भी कहानी है। 4 नंबर पर कहा जा रहा है कि शुभमन गिल खुद जाएंगे। एक और अच्छा नाम जो टीम में सेलेक्ट किया गया, देखिए हम कई बार आलोचना बहुत करते हैं और तारीफ नहीं करते, वो है अभिमन्यु ईश्वरन का। ईश्वरन खेलने पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ईश्वरन को टीम में रखा गया, स्क्वाड में रखा गया, एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम एंड आई बिलीव कि अगर उनको खिलाया गया एक भी मैच तो ये बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि वो भी बंदा डिजर्व करता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली के एरा में उसके लिए चांसेस नहीं बने, लेकिन अब अगर उसे मौका मिला सो आई विल बी हैप्पी टू सी हिम प्लेइंग फॉर इंडियन क्रिकेट टीम इन इंडियन ड्रेस। तो ये बहुत शानदार चीज होगी। करुण नायर को मौका मिला है। नीतीश रेड्डी फॉर्म खराब थी T20 की, लेकिन पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें मौका दिया गया। रविंद्र जडेजा सीनियर गेंदबाज है, जुरेल बैकअप कीपर के तौर पर है, सुंदर को जगह दी गई है, शार्दुल को जगह दी गई है। तेज गेंदबाजी की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा ने जो इस बीच में अच्छा किया था उसका उन्हें रिवॉर्ड मिला है और ये उनके लिए शानदार चीज है। जबरदस्त गेंदबाजी आईपीएल में वो कर रहे हैं। आकाशदीप, अर्शदीप और कुलदीप इज द ओनली स्पेशलिस्ट स्पिनर इस टीम में है, बाकी कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं। जडेजा है बट जडेजा स्पेशलिस्ट नहीं, वो ऑलराउंडर है। एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज के तौर पर केवल कुलदीप है स्पिन डिपार्टमेंट से। वॉशिंगटन भी ऑलराउंडर में आते हैं तो वो एक तरह के गेंदबाज हो गए। अर्शदीप, आकाशदीप, प्रसिद्ध और सिराज, बुमराह, ये आपके 5 तेज गेंदबाज हैं। मेरे हिसाब से 3 तो इसमें खेलेंगे, शायद बुमराह खेले, प्रसिद्ध खेले, सिराज या अर्शदीप में कोई एक खेल सकता है मेरे हिसाब से। ये हमारी टीम हो जाएगी मोटी मोटी। बट इसमें जो सवाल उठेंगे वो श्रेयस अय्यर को